जम्मू कश्मीर में नागरिकों की हत्या को लेकर सियासत भी तेज हो गई है और बीते करीब 13 दिन में अब तक 11 लोगों की हत्या हुई है। सबसे ज्यादा बिहार के मजदूर मारे गए हैं और कल भी आतंकियों ने कुलगाम में बिहार के 2 मजदूरों की हत्या कर दी। इस पर बिहार में विपक्ष और पक्ष आमने सामने आ गया है। आरजेडी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा लगातार हो रही इन हत्याओं को लेकर सरकार पर हमलावर है। तो सियासत पूरे जोरों पर है। जिस तरीके से बिहार के 2 मजदूरों को आतंकवादियों ने मार दिया, बिहार के मजदूरों की जम्मू कश्मीर में हत्या को लेकर एबीपी न्यूज ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से बात की। सुशील मोदी का कहना है कि 2 साल से जो अमन घाटी में है उसे आतंकी खराब करना चाहते हैं और इसके लिए वो सॉफ्ट टारगेट यानी बिहारी मजदूरों को चुन रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कहना है पूर्व मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, माफ कीजिए। हम लोगों को लग रहा है कि टारगेट ये है कि इस भय से जो माइग्रेंट वहाँ गए हुए हैं वो लौट जाएं, एक भय का माहौल पैदा हो गैर कश्मीरी लोगों के बीच में, यही उनका टारगेट हो सकता है। लेकिन सरकार पूरी तरह से सतर्क है और हम लोगों को पूरा भरोसा है केंद्र की सरकार पर और वहाँ के प्रशासन पर। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 1 दर्जन से ज़्यादा आतंकवादी अभी तक मारे जा चुके हैं। उन इलाकों की घेरेबंदी कर वैसे लोगों को टारगेट कर खोजना, तो देखिए केंद्र की सरकार पर पूरा भरोसा हम लोगों को है। इसे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और कश्मीर एक संवेदनशील मामला है, इसलिए कोई भी टिक्का टिप्पणी करने के पहले लोगों को सारी चीज़ों पर बहुत सावधानी से बयान देना चाहिए। बिहार में जबरदस्त राजनीति हो रही है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि यहाँ पर मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्हें पलायन करना पड़ता है और दूसरे जगह जाकर के रोजी रोटी कमानी पड़ती है। आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, पलायन आज का मुद्दा नहीं है। ये 150 साल पहले भी बिहार के लोग मॉरिशस में गए थे। तो यूपी हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, इन राज्यों के लोग पहले से जाते रहे हैं। और ये बात तो सही है कि रोजी रोटी की कमी तभी तो लोग बाहर जाते हैं। हम लोग की सरकार ने प्रयास किया, अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा कमाने से आप रोक नहीं सकते हैं। तो ज़्यादा कमाने के लिए कोई भी बाहर जा सकता है, इसलिए वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि 2 साल तक एक शांति का माहौल बना रहा, अब अचानक जो आतंकवादी जो हैं वो सक्रिय हो गए और सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। आपने कहा मोदी जी कि 3 से 4 लाख बिहारी मजदूर हैं वहाँ पे, तो कुछ लोगों की मौत हो गई, बाकी लोग जो वहाँ पर हैं उन लोगों को किस तरह का सिक्योरिटी कवर दिया जाना चाहिए? क्या मनोज सिन्हा जी से आप भी बात किए? मेरी परसों बातचीत हुई थी और सभी लोग चिंतित हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अब देखिए, एक एक आदमी को तो सिक्योरिटी कवर दिया नहीं जा सकता है। कोई एक जगह तो लोग हैं नहीं, लोग छोटे छोटे कस्बों गाँवों के अंदर हैं। तो आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर ही उसका मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो पंडित थे, कश्मीरी हिंदू थे, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए केंद्र की सरकार ने योजना बनाई थी। बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार वहाँ पर मिला है। सैकड़ों की संख्या में कश्मीरी हिंदुओं को पिछले 4 साल के अंदर बसाया गया, रोज़गार दिया गया है। कश्मीरी पंडित लौट कर आ रहे थे और देखिए, वहाँ के स्थानीय जो हिंदू और मुसलमान हैं उनमें बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध है। लेकिन ये आतंकवादी चाहते हैं कि वहाँ का जो सांप्रदायिक ताना बाना है उसको वो छिन विछिन करना चाहते हैं। तो देखिए, इस मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के सुशील मोदी को आप सुन रहे थे, आरोप उन्होंने कई लगाए हैं। आइए अभी की क्या स्थिति है वो जान लेते हैं। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुंछ में जारी ऑपरेशन पर अजय बाचलू हमें अपडेट देंगे। पटना से प्रकाश कुमार हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, साथ ही सहारनपुर से रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को आतंकियों ने सहारनपुर के रहने वाले सगीर खान की हत्या कर दी थी। उनके बारे में भी अपडेट्स आपको देंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं श्रीनगर का। आसिफ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, अभी क्या स्थिति है, क्योंकि सीआरपीएफ के डीजीपी जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए, अब वहां पर क्या स्टेप्स उठाने ये देखना होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के हालात पिछले 15 दिनों में कश्मीर घाटी में बने हैं, अचानक से ही जो हिंसा की घटनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं और ये हिंसा जो है सुरक्षा बलों की तरफ ना डायरेक्ट होके आम नागरिकों की तरफ डायरेक्ट हो रही है और इसका सीधे का सीधा निशाना जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय और प्रवासी लोग हैं
जिनको निशाना बनाया गया है। और पिछले 48 घंटों में जिस तरीके से 4 प्रवासी मजदूरों की हत्याएं हुई हैं, उसके बाद प्रवासी मजदूरों में काफ़ी डर फैल गया है और बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर यहाँ से पलायन की तैयारी में है। हम इस समय श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन में हैं, जहाँ पे तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग इस समय मौजूद हैं, क्योंकि ये वही प्रवासी मजदूर हैं जो यहाँ से पलायन के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि मौसम ख़राब हुआ है, उसके कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, इसीलिए अब मजदूर कम से कम बानेहाल तक इस ट्रेन के ज़रिए जाना चाहते हैं, कश्मीर घाटी से बाहर निकलना चाहते हैं। और यही दर्शाता है कि डर कितना फैल गया है। 5 प्रवासी मजदूरों की हत्या हुई है और सभी प्रवासी मजदूर, चाहे उनकी संख्या 1 लाख है या 2 लाख है, उनमें डर फैल गया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनको निशाना बनाया जाए और इसीलिए वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को रोकने के लिए प्रशासन पर है जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल पिछले 15 दिनों में बिगड़ा है, उससे कहीं ना कहीं उंगली जो है प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों पर जरूर उठी है। क्योंकि इंटेलिजेंस अलर्ट के बावजूद भी अगर तैयारी पूरी नहीं रही और इस जाहिर सी बात है आसिफ कुरैशी, कहीं ना कहीं अब सुरक्षा बलों को भी कमर कसनी होगी जिस तेजी के साथ ये आतंकवाद बढ़ा है। और तमाम रिपोर्टर्स आप देख सकते हैं हमारे साथ इस समय फील्ड से जुड़े हुए। पटना से प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश, जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है और बिहार के बहुत बड़ी संख्या है प्रवासी मजदूरों की जो जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए गए हैं, लेकिन सियासत पूरे जोरों पर जमीन पर देखने को मिल रही है। शोभना, सुशील मोदी जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं और राज्यसभा सांसद है बीजेपी से, उन्होंने कहा है कि 3 से 4 लाख की संख्या में कश्मीर में, पूरे कश्मीर में, घाटी में, जम्मू में बिहार के लोग हैं और वहां मजदूरी करते हैं, किसी न किसी कारोबार से जुड़े हुए हैं। जो जिनकी हत्याएं हो रही है उनका घर के बारे में आप जानेंगे तो आंख में आंसू आ जाएंगे। उनके घर नहीं है, टूटे फूटे घर है, मिट्टी के मकान है। वो किसी तरह से 1 भाई 2 भाई वहां जा करके कमाता था और फिर वो घर पैसा भेजता है, तब जाकर उसके घर में चूल्हा जलता है। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों की हत्या के बाद से राजनीति में भूचाल आया हुआ है। हर कोई, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर बिहार के मजदूरों की हत्या क्यों की जा रही है, आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। और जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि बिहारियों को अगर मौका दे दिया जाए तो बिहार के लोग वहां जाकर के आतंकवादियों से लोहा लेने को तैयार हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार भी ऐलान कर रही है कि 2-2 लाख रुपए उन्हें दिए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, जिस वजह से लोगों का पलायन नहीं रुक रहा है और उन्हें अब सिर्फ रोजी रोटी के लिए ही गोली खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो बिहार में उपचुनाव भी है और उपचुनाव के मद्देनजर ये सियासत जो है अभी और गरमाएगा। बिल्कुल प्रकाश, अगर इतनी गरीब नहीं होते तो अपना घर बार, अपना गांव परिवार छोड़कर क्यों जाते जम्मू कश्मीर में दिहाड़ी मजदूरी करने। और ये जो सियासत हो रही है इसमें मैं आपको फिर बता दूं कि इन्हें इन मजदूरों की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ वोट पर निशाना है और इसीलिए इस तरीके की सियासत की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।